हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नर्व्स। ये ना फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और नर्वस सिस्टम से। तो नर्व्स क्या होती हैं? ये नर्व कंसिस्ट ऑफ नंबरस न्यूरॉन्स कलेक्टेड इनटू बंडल्स। फॉर एग्जांपल, नर्व सच एज द सियास्टिक नर्व्स कंटेन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एक्सॉन्स। मतलब ये जो नर्व होती हैं कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको कंसिस्ट करती है, मतलब इनके अंदर मतलब जोड़ती है। कलेक्टेड इनटू द बंडल्स, और जब ये नंबर्स ऑफ न्यूरॉन जब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो उनको हम लोग बंडल्स बोलते हैं। जब कोई भी चीज़ एक साथ कलेक्ट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंडल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्व्स सच एज सियास्टिक नर्व्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे कि नर्व्स में क्या आता है? सियास्टिक नर्व्स। सियास्टिक नर्व्स क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो सियास्टिक नर्व्स होती है सबसे बड़ी नर्व्स होती है ह्यूमन के बॉडी की। कंटेन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एक्सॉन्स। जो नर्व्स होती हैं उसमें क्या होता है? 10 से थाउजेंड्स ऑफ जो एक्सॉन्स होते हैं वो कंटेन होते हैं, मतलब उनके अंदर होते हैं, कंटेन मतलब पाए जाते हैं। ईच बंडल हैज सेवरल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ऊपर बंडल्स बन रहे थे, जो नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ कलेक्ट हो रहे थे, फिर वो बंडल्स में फॉर्म हो रहे थे, और ये जो बंडल्स बन रहा था उसमें सेवरल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो बंडल्स होते हैं सेवरल में बहुत सारी कवरिंग मतलब आवरण, बहुत सारी कवरिंग होती थी, उसके बाद बहुत सारे आवरण होते थे कनेक्टिव टिश्यू के, जो बंडल्स होते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे। तो कैस कौन कौन सी कवरिंग है? नंबर एक है इंडोन्यूरियम। इंडोन्यूरियम इज अ डेलिकेट टिश्यू, इट अ डेलिकेट टिश्यू सराउंडिंग ईच इंडिविजुअल फाइबर। मतलब क्या होता है कि जितनी जो इंडोनेरियम है इज़ अ डेलिकेट टिश्यू। एक ये डेलिकेट टिश्यू मतलब एक नाजुक ऊतक है सराउंडिंग ईच इंडिविजुअल फाइबर्स। जो जितने भी लोग हैं, जो हर एक इंडिविजुअल के जो फाइबर्स होते हैं उनके चारों तरफ होता है। विच इज़ कंटिन्यूअस विद द सेप्टा। और ये क्या होता है? सेप्टा से कंटिन्यूस। सेप्टा क्या है? जो दो स्ट्रक्चर्स को अलग करता है उसको हम सेप्टा बोलते हैं। तो इसके अंदर सेप्टा पाया जाता है विच इज़ कंटिन्यूअस विद द सेप्टा, और ये कंटिन्यूअस होता है सेप्टा के द्वारा। पास इनवर्ड फ्रॉम द पेरिनियम। जो कहाँ से उसके बाद जो सेप्टा होता है वो पास होता है इनवर्ड, मतलब आने वाले पेरिनियम, मतलब पेरीन्यूरियम के पास से गुजरता है, या फिर पेरीन्यूरियम के पास आने वाले के जगह पे सेप्टा पाया जाता है। तो जो इंडोन्यूरियम होता है ये नाजुक ऊतक का बना होता है जो इंडिविजुअल के फाइबर्स के चारों ओर पाया जाता है। ये कंटिन्यूअस होता है, मतलब स्टार्ट होता है सेप्टा से, और उसके बाद जो ये पेरीन्यूरियम होता है वहाँ पे उसके अंदर से पास होके उसके पास आने वाला जो पेरीन्यूरियम है वहाँ जाके जुड़ जाता है। तो दूसरा हमारा है पेरीन्यूरियम इज अ स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग ईच बंडल ऑफ फाइबर्स। जो पेरीन्यूरियम होता है वो स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्मूथ मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सराउंडिंग ईच बंडल ऑफ फाइबर्स, वो जितने भी बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं उसके चारों तरफ पाया जाता है। पहले इंडोन्यूरियम में क्या था? डेलिकेट टिश्यू थे। पेरीन्यूरियम में क्या है? स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एपिन्यूरियम इज द फाइब्रस टिश्यू। इसके अंदर क्या होते हैं? फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं जो सराउंडिंग टू इनक्लोजिंग अ नंबर ऑफ बंडल्स। जो हमारे बंडल्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, या फिर उसके चारों तरफ नंबर ऑफ बंडल्स को ये जोड़ के रखता है। इनक्लोजिंग मतलब जोड़ के रखता है, जो नंबर ऑफ बंडल्स होते हैं किसके? नर्व फाइबर्स के जो नंबर ऑफ बंडल्स होते हैं उनको जोड़ के रखता है, और जो फाइबर्स टिश्यू है उनके चारों तरफ पाया जाता है। मोस्ट लार्ज नर्व्स आर कवर्ड बाय एपिन्यूरियम। और जो सबसे बड़ी नर्व्स होती है वो किसके द्वारा कवर होती है? एपिन्यूरियम के द्वारा कवर की जाती है। ठीक है, तो ये थी थिंग्स, ये मतलब ये थे सेवरल कवरिंग प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो बंडल्स को कवर करके रखते थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंसरी ऑफ अफरेंट नर्व्स। सेंसरी ऑफ अफरेंट नर्व का मतलब एक संवेदी अभिवाहिक तंत्रिका। सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, मतलब इकट्ठा करती हैं कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी, हमारी शरीर से, और कहाँ से? टू द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे शरीर से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। द इम्पल्सेस में देन पास टू द ब्रेन और टू द कनेक्टर न्यूरॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो इम्पल्सेस होती हैं वो में भी पास होती हैं टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन से पास होती हैं, और टू कनेक्टर न्यूरॉन्स। और जो इम्पल्सेस फॉर्म मतलब
पास हो रही हैं ब्रेन से, वो जाके न्यूरॉन्स में कनेक्ट होती हैं ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इन द स्पाइनल कॉर्ड, और जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में और जो रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। इसके द्वारा जो इम्पल्सेस होती हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोगों को पता चलती हैं। मतलब सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड से। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी करती हैं, इसमें इम्पल्सेस होते हैं जो ब्रेन में होते हैं, कनेक्टर जो वो कनेक्ट हो जाते हैं न्यूरॉन से, और रिफ्लेक्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। रिफ्लेक्स मतलब जो प्रतिक्रिया आर्क्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज इंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। मतलब क्या होता है कि जो सेंसरी रिसेप्टर मतलब संवेदक ग्राहियाँ जो होती हैं, इसमें स्पेशलाइज इंडिंग्स ऑफ सेंसरी नर्व्स, इसके जो इंडिंग्स जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके इंडिंग्स में क्या होती है कि स्पेशलाइज सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। और वो तब रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। हमारी स्टिमुलाई जब डिफरेंट स्टिमुलाई हमारी बॉडी से आती है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे इनसाइड ऑफ बॉडी हो चाहे आउटसाइड ऑफ बॉडी हो। कुल मिला के मतलब है कि न्यूरॉन्स के जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे सेंसरी मतलब उसके इंडिंग्स में स्पेशलाइज सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो डिफरेंट स्टिमुलाई होने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं, वो चाहे आउटसाइड बॉडी हो या फिर इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब शरीर के बाहर। उसके बाद नेक्स्ट है सोमैटिक, क्यूटिनियस और कॉमन सेंस। These originate from the skin. They are pain, touch, heat and cold. और ये जो सेंस होते हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं कहाँ से, हमारे स्किन से, जैसे कि पेन हो गया, टच हो गया, हीट हो गया एंड कोल्ड हो गया। दर्द और जानना, टच मतलब स्पर्श, हीट मतलब गर्म एंड कोल्ड मतलब ठंडा। When they are stimulated, an action potential is generated and transmitted by the sensory nerves to the brain where the sensation is perceived. जैसे ही ये स्टिमुलेट होते हैं वैसे जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट हो जाता है और वो क्या करता है, ट्रांसमिट बाय द सेंसरी नर्व्स, और वो सेंसरी नर्व्स द्वारा ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, टू द ब्रेन में, वेयर सेंसेशन इज परसीव, जहाँ पे क्या होता है जो सेंसेशन होता है वो हमें पता चलता है। परसीव मतलब पता चलता है, जैसे कि टच हो गया, स्मेल हो गई, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, ये जो सेंसेशन है वो हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है कि एक्शन पोटेंशियल जैसे ही स्टिमुलेट होगा, जनरेट होगा, वैसे ही हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है कहाँ पे, ब्रेन में, क्या हमारे सेंसेशन को जो हमें परसीव्ड होता है ब्रेन द्वारा, मतलब पता चलता। प्रोप्रिसेप्टर सेंस, दीज ऑरिजिनेट इज मसल्स एंड जॉइंट्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो सेंस होता है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, हमारे मसल से और हमारे जॉइंट से। दे सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन, ये ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भेजते हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी, किसको, हमारी जो बॉडी है उसके पोजीशन की, कि हमारा बॉडी किस पोजीशन में है उस चीज़ को वो ब्रेन में भेजते हैं। एंड इट्स पार्ट इन, मतलब इसके पार्ट जैसे कि स्पेस क्या है, इनेबलिंग है कि नहीं है, हमारी बॉडी मेंटेन्स है कि नहीं है, पोस्चर मेंटेन है या बैलेंस है पोस्चर का या नहीं, ये सारी चीज़ें प्रोप्रिसेप्टर सेंस के द्वारा पता चलती हैं। तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि मसल्स और जॉइंट्स के द्वारा ये जो सेंस होते हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं और ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं ब्रेन को कि जो हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है, जैसे हमारी बॉडी का स्पेस कैसा है, वो इनेबल है कि नहीं, मेंटेन है कि नहीं है, और पोस्चर और बैलेंस कैसा है, ये इसके द्वारा पता चलता है। उसके बाद है स्पेशल सेंस। हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेंस पाए जाते हैं। दीज आर साइट, हेयरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। ये स्पेशल सेंस है। साइट मतलब देखना, हेयरिंग मतलब सुनना, स्मेल मतलब सूंघना और टेस्ट मतलब स्वाद का पता लगाना। ये स्पेशल सेंस हैं जो हमें पता चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक अफरेंट नर्व्स। दीज ऑरिजिनेट्स इन इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ग्लैंड्स एंड टिश्यू। ये जो होते हैं वो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, हमारे इंटरनल मतलब अंदर के ऑर्गन से, जैसे ग्लैंड्स और टिश्यू। फॉर एग्जांपल द बैरोरिसेप्टर्स इन इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। जो बैरोरिसेप्टर्स होता है वो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है यानी रक्तचाप होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर उसको कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। एंड कीमोरिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेशन। और जो कीमोरिसेप्टर होता है उसका काम होता है हमारी बॉडी का रिस्पायरेशन जो है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। उसके बाद नेक्स्ट है मोटर और एफरेंट नर्व्स। मोटर और एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं, अभी हमने सेंसरी और एफरेंट नर्व्स पढ़ा, अब मोटर और एफरेंट नर्व्स पढ़ेंगे। मोटर नर्व्स
ऑरिजिनेट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ऑरिजिनेट होती है हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर्स ऑर्गन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। देयर आर टू टाइप्स। ये क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन्स में, जैसे कि मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, और ये जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, सोमैटिक नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे वॉलंटरी रिफ्लेक्स, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें वॉलंटरी मतलब जो हम लोग खुद से करते हैं, जैसे रिफ्लेक्सेस वगैरह हो गया, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है सोमैटिक नर्व्स में। ऑटोनॉमिक नर्व्स में ये इन्वॉल्व इन कार्डियक एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ऑल इनवॉलंटरी फंक्शन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे कार्डियक और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ऑल इनवॉलंटरी फंक्शन, और सारे इनवॉलंटरी फंक्शन जो होते हैं, इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जो हम नहीं कर अपने, जो हमारे बस में नहीं होती हैं, उनको हम लोग इनवॉलंटरी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं। In the spinal cord, sensory and motor nerves are the arranged in the separate groups or tracks। जो स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या होती हैं, जो हमारे सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं वो अरेंज होती हैं, मतलब पाई जाती हैं इन सेपरेट ग्रुप और ट्रैक्स में, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में और अलग अलग ट्रैक्स में पाई जाती हैं। जैसे कि आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड व्हेन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर इनक्लोज विन द सम शीथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दे आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। कुछ क्या होती हैं जो आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की साइड पे पाई जाती हैं, व्हेन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, उस टाइम पे क्या होता है जो सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं आर इनक्लोज्ड, मतलब जोड़ना स्टार्ट कर देती हैं विद इन द सम शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कुछ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती हैं, जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।